Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. As you know, you are watching Unique Math Studio. From this channel, I am your new math online tutor Professor मोहम्मद अदील अकबर. स्टूडेंट आज इस वीडियो के अंदर एक तो हम थ्योरी सेक्शन 6.6 देखेंगे, उसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, उनकी डेफिनेशंस को देखेंगे और फिर एक्सरसाइज 6.6 को भी यहाँ पे कवर करेंगे. अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है कि ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट वाली एक्सरसाइज है. इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं और थ्योरी वाले क्वेश्चन को जरा आपने ज्यादा टेंशन के साथ समझना है. आइए स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे कौन से दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. एक एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन हम देखने वाले हैं और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन की. तो उसके लिए स्टूडेंट ये आपके पास एक बिल्डिंग कह लें, ये बिल्डिंग का टॉप है और ये बिल्डिंग का बॉटम है, जिसको फुट टॉप बिल्डिंग भी बोला जाता है. फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन देख लेते हैं क्या होता है. द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन. एंगल आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनाना है, जो कि आप कह लें कि लेफ्ट टू राइट वाली लाइन आप कह सकते हो, और जो बीसी वाली इसको वर्टिकल लाइन बोल सकते हो. तो एंगल आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाना है और यहाँ से इसको आप आई लेवल भी बोल रहे हो, यहाँ से आप खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो. एंड अ लाइन फ्रॉम द आई ए टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग. ये वाली जो टॉप की तरफ जा रही है, ए से बी तक जो लाइन है, और अगर आप यहाँ से खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे हो तो दरमियान में जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनेगा उसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम देते हो. ये जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा अगर आप टॉप की तरफ देख रहे हो, बिल्डिंग के ऊपर की तरफ. और इसी तरह ही अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो, बॉटम की तरफ, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं एक्सरसाइज के अंदर. द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एडी. ये हॉरिजॉन्टल लाइन एडी से जो एंगल बनेगा, जिसको आई लेवल भी है जो आपका, एंड द लाइन फ्रॉम द आई ए टू द बॉटम ऑफ बिल्डिंग. अगर आप बिल्डिंग के बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन का नाम देते हैं. आइए अब एक्सरसाइज 6.6 पे मूव करते हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट. फ्लैग पोस्ट आप कह सकते हैं, ये आपके पास एक पोल है, इस पोल के ये यहाँ पे टॉप के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल. ये आपका ग्राउंड है और ये कितना है आपके पास? 40 मीटर अवे. यहाँ पे जरा डेटा लिख लेते हैं. ये ग्राउंड लेवल जो है ये 40 मीटर अवे है, और इस 40 मीटर अवे इस ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे खड़े होके आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्योंकि आप टॉप की तरफ देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, वो आपके पास बन रहा है 60 डिग्री का. उसके बाद कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट. ये इसकी हाइट कितनी है जहां पे झंडा लगा हुआ है, ये आपने बताना है. तो आइए इसको नाम दे देते हैं. ये वर्टेक्स ए का हम इसको नाम दे देते हैं, इसी तरह ये वर्टेक्स बी का नाम दे देते हैं, और ये वर्टेक्स सी का नाम दे देते हैं. अब स्टूडेंट आपको पता है कि 90 डिग्री ये वाला जो जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मीट करती हैं, इसके ऑपोजिट, क्योंकि ये 90 का एंगल होता है, इसके ऑपोजिट साइड सबसे बड़ी साइड होती है जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और ये हाइपोटेनियस आपको गिवन नहीं है. उसके बाद एक एक्यूट एंगल सिलेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर का नाम देने के लिए. अब इस एक्यूट एंगल के जो ऑपोजिट साइड है वो स्टूडेंट आपके पास परपेंडिकुलर साइड होती है, और यही हमने हाइट भी फाइंड करनी है, ये हमने फाइंड भी करना है. और फिर एक साइड बच जाती है जो कि आपकी बेस होगी. डेटा लिख लेते हैं. फ्रॉम ट्राइंगल ABC आपके पास एक तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए गिवन है. मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री. उसके बाद परपेंडिकुलर साइड आपने फाइंड करनी है, एंड बेस आपको गिवन है 40 मीटर. अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, आपके पास एक परपेंडिकुलर साइड है और एक बेस साइड है, और परपेंडिकुलर बेस में कौन सी रेशो यूज होती है वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. 10 आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हम यहाँ पे 10 यूज कर रहे हैं. 10 और एंगल जो एक्यूट एंगल आपके पास होता है वो यूज करेंगे.
और वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए के ऊपर, वर्टेक्स ए के ऊपर 60 डिग्री का, और टेन यूज कर रहे हैं, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आपके पास 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है एज इट इज, और बेस आपके पास है 40 मीटर। टेन 60 आपके पास होता है स्टूडेंट √3, और यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर 40 डिग्री 40 मीटर। अब 40 से डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 इंटू √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब इनको स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई कर लें 40 को √3 के साथ, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 69.28। क्योंकि ये हाइट फाइंड कर रहे हैं तो साथ में मीटर भी आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपने हाइट फाइंड कर ली, यहाँ पे हम लिख देंगे सो हाइट ऑफ पोस्ट height of the post is 69.28 मीटर। तो ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था। इससे आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट एन isosceles triangle has vertical angle of 120 डिग्री। isosceles triangle ऐसी ट्राइंगल को बोलते हैं जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे ये वाली जो साइड, ये वाली जो लाइन लगी हुई है और ये वाली लाइन, इसका मतलब इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल है। ये isosceles ट्राइंगल को अगर दोनों साइडें इक्वल है तो स्टूडेंट आपने याद रखना है उनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे, अब इसके ऑपोजिट ये एंगल और इसके ऑपोजिट ये एंगल, ये भी फिर इक्वल ही होंगे। अब यहाँ पे आपको गिवन है एन isosceles ट्राइंगल हैज वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल का हम इसको कह सकते हैं जो टॉप के ऊपर एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है, और ये हमें दिया गया है 120 डिग्री। ये यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं कि ये वाला स्टूडेंट जो एंगल हमें दिया गया है ये है 120 डिग्री। एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी ये वाली जो नीचे बेस है, क्योंकि आपका जो वर्टिकल एंगल जो टॉप पे एंगल बन रहा होता है उसके ऑपोजिट साइड को हम बेस का नाम देते हैं। ये सारी बेस हमें 10 मीटर दी गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, आपने इस अल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। अल्टीट्यूड हम बोल सकते हैं इसको, ये ग्राउंड से लेके, अगर ये आप ग्राउंड ले रहे हो टॉप तक का जो डिस्टेंस है, इसकी जो हाइट है, इसको अल्टीट्यूड का नाम दिया जाता है। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आइए ड्रॉ कर लेते हैं। और स्टूडेंट हमें लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमने हाइट फाइंड करनी है। अब ये ग्राउंड से लेके ये टॉप तक जो है, इसको अब नाम दे देते हैं। अब ये वर्टेक्स अगर ए है आपके पास, इसी तरह ये वर्टेक्स बी है आपके पास, और अगर ये वर्टेक्स सी, ये तो ट्राइंगल हमें गिवन थी आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहाँ पे इसको हम, चूंकि ये भी एक वर्टेक्स बन गया, इसको हम वर्टेक्स डी का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हम हाइट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए स्टूडेंट या तो हम ट्राइंगल ए डी और सी लेंगे या फिर बी डी और सी लेंगे, इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों एंगल तो सेम होने वाले हैं। अगर आप ए डी और सी अपनी ट्राइंगल लेते हो तो आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे ये 90 का एंगल है डी वर्टेक्स पे, और इसी तरह अब ये एंगल कितना होने वाला है ये हम फाइंड करेंगे, फिर हम बाकी जो है इनको नाम देंगे। आइए ये एंगल फाइंड करते हैं। पहले उसके लिए जो हम डेटा लिख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन था इन ट्राइंगल ए बी सी, जो कि हमें एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन थी। उसमें स्टूडेंट हमें गिवन था मेजरमेंट ऑफ एंगल
वर्टेक्स सी के ऊपर हमें एंगल गिवन था जो कि वर्टिकल एंगल था 120 डिग्री का। अब स्टूडेंट यहां से हमें पता है, आपको बता दिया है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के अंदर कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल ये भी फिर इक्वल होंगे। इफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो उसका मतलब स्टूडेंट ये है आपके पास कि जो आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल जो वर्टेक्स ए पे बन रहा है वो इक्वल हो जाएगा जो वर्टेक्स बी के ऊपर बन रहा है उसके। अब यहां से स्टूडेंट हमें पता है कि ट्राइंगल्स में जो टोटल एंगल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं। तीन ही एंगल्स होते हैं ट्राइंगल्स में, और तीनों एंगल्स इन ट्राइंगल तो तीनों एंगल्स का सम है जिसमें मेजरमेंट ऑफ, चूंकि एक वर्टेक्स है आपके पास, ये अभी तक आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है। दूसरा आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल बी है वर्टेक्स बी पे, और तीसरा आपके पास सी पे है, और तीनों एंगल्स का सम जो है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे इनकी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एज इट इज प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, चूंकि हमने कह दिया ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए के ही इक्वल है, हम बी की जगह पे भी फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए यूज कर सकते हैं। और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी आपके पास 120 डिग्री है, 120 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, ये ऐड हो गया 1 + 1 2 हो गया, और 120 डिग्री से ऐड हो रहा है 180 से जाके माइनस हो जाएगा, और यहां से आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, ये 60 बन जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो गए, एंड 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आ जाएगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है देन चूंकि ए फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल है बी के इक्वल था, वो भी आपका 30 डिग्री ही हो जाएगा। ये लें स्टूडेंट, अभी एंगल हमने फाइंड कर लिया जो कि है 30 डिग्री का, इसी को ही अब हम यूज करने वाले हैं। अब स्टूडेंट हमें पता है कि 90 के ऑपोजिट साइड ये वाली स्टूडेंट ये हाइपोटेनियस साइड होगी, और एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड जिसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं वो परपेंडिकुलर साइड, ये परपेंडिकुलर साइड होगी जो कि हमने फाइंड भी करनी है, और फिर ये वाली जो साइड बच जाएगी नीचे ये आपकी बेस होगी। अब स्टूडेंट चूंकि ए से लेके डी तक ये सारा जो आपके पास वर्टिकल एंगल था 120, उसके ऑपोजिट साइड चूंकि बेस होती है, ये सारी बेस हमें 10 मीटर दी गई थी, और चूंकि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली तो उसका मतलब उसने 2 इक्वल हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ए से डी तक जो डिस्टेंस बना वो फिर ये टोटल 10 था आपके पास ए से बी तक, और ए से डी तक आपके पास 5 रह गया। आइए उसको लिख लेते हैं कि अब जो बेस में हम यूज करने वाले हैं वो 5 यूज करने वाले हैं स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल में आपके पास अब एक्यूट एंगल जो है ए वर्टेक्स पे मेजरमेंट ऑफ एंगल है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर साइड ये वाली हाइट हमने वैसे फाइंड करनी है, और बेस आपके पास 5 मीटर हमने लिख लिया। अब आपके पास दो चीजें, दो साइडें हैं, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस स्टूडेंट टेन के अंदर होता है, तो टेन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। टेन और एक्यूट एंगल है आपके पास वर्टेक्स ए के ऊपर, और टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन एंगल आपका है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर साइड स्टूडेंट आपके पास है वो हमने फाइंड करनी है, और बेस आपके पास है 5। ये ले, अब टेन
साइन 30 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास टेबल से होती है 1/√3 और यहां से आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर 5। 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और 5/√3 करोगे तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 2.89 मीटर। ये आपकी वो हाइट होगी जो कि आपने फाइंड करना है, जिसको आप अल्टीट्यूड का नाम दे रहे हो। अब नीचे आप लिख दोगे सो अल्टीट्यूड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड इज, ये लाइन आपने इंग्लिश में नीचे लिख देनी है। सो लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड इज 2.89 मीटर। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए इसकी स्टेटमेंट समझते हैं हम। अ ट्री इज 72 मीटर हाई, एक दरख्त है जो कि 72 मीटर हाई है, हम ये ले रहे हैं। ये दरख्त है आपके पास 20 से 80 तक, ये इसकी हाइट जो है वो 72 मीटर दे दी गई है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, टॉप के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ऊपर की तरफ देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉइंट ए से, फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। अगर ये बी से तक ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये उसने बता दिया 100 मीटर, और ए पे आके आप ऑब्जर्व कर रहे हो और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब यहाँ पे देख लें 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस एक्यूट एंगल, ये हमने फाइंड करना वर्टेक्स ए पे, क्योंकि यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर और फिर ये नीचे वाली साइड बेस हो जाएगी। तो फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी से हमें क्या मिला, एक तो हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल है जो कि हमने फाइंड करना है, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। परपेंडिकुलर साइड आपके पास, क्योंकि एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर वो 72 मीटर और बेस आपके पास ये नीचे जो कि 100 मीटर है। अब हमें परपेंडिकुलर गिवन और बेस गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 यूज होगी क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो इसलिए 10 यूज किया हुआ है। 10 मेजरमेंट ऑफ एक्यूट एंगल साथ में यूज करना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यूज कर दी जो कि 72 मीटर और बेस की वैल्यू यूज कर दी जो कि 100 मीटर, और यहाँ पे चूंकि ये तो हमने एंगल फाइंड करना एज इट इज रहेगा, और 72 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.72 आ जाएगा। कैलकुलेट आपने कर लेना कैलकुलेटर से। अब यहाँ से चूंकि हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल ए फाइंड करना है, 10 इधर जो है दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो अब 10 इनवर्स आपने किस तरह लेना है, जो आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया गया था। आपने कैलकुलेटर से शिफ्ट प्रेस करना है और शिफ्ट प्रेस करके आपने 10 प्रेस कर देना, तो 10 इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद ये नंबर आप लिखोगे 0.72 और आप इक्वल का साइन प्रेस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 35.7 डिग्री। ये आपका एक्यूट एंगल आ गया। सो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो 35.7 डिग्री आ गया। ये स्टूडेंट आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो है अ लैडर मेक्स एन एंगल, लैडर स्टूडेंट बोलते हैं सीढ़ी को। अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग अ वॉल, वॉल दीवार को बोलते हैं। ये पिछली एक्सरसाइज में हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। ये हम बी से सी तक कह रहे हैं कि दीवार है, और ए से सी तक जो है ये उस पर सीढ़ी लगाई गई है, ये लैडर है। और इसकी हमने ये भी बताना है कि इसकी हाइट जो है यहाँ से वॉल की, दीवार की जो हाइट है वो 10 मीटर है। ये बी से सी तक जो हाइट है दीवार की 10 मीटर दी गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, ये लैडर की हमने लेंथ बतानी है, कितनी लेंथ होगी। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं। एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज और नीचे बेस हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमें एक तो परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस हमने हाइट वैसे फाइंड करनी है, और एंगल एक्यूट 60 है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस स्टूडेंट साइन के अंदर होता है, तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज कर रहे हैं। आए डेटा लिख लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी। एक तो हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल है 60 डिग्री का गिवन है, उसके बाद परपेंडिकुलर साइड 10 मीटर गिवन है, हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है तो साइन यूज कर रहे हैं। साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल है इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, अब इनकी वैल्यू यूज कर लें। साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल है 60 डिग्री दिया गया है, परपेंडिकुलर 10 है और हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। साइन 60 स्टूडेंट होता है √3/2, ये टेबल से आपने देखे है, उम्मीद है कि आपने वो सीख लिया होगा बनाना उसको। और 10 ओवर
हाइपोटेनियस, अब यहाँ से स्टूडेंट इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। उसकी रीजन क्या है, अगर दो फ्रैक्शन हो दरमियान में इक्वल का साइन और जो फाइंड करने वाला नीचे हो तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि हाइपोटेनियस साइड फाइंड करनी वो नीचे ही है, इसलिए हम हाइपोटेनियस को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर √3 के साथ, और ये वाला जो नीचे 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। अब हाइपोटेनियस हमने फाइंड करनी है, यहीं पे रहेगी, √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 10 इंटू 2 ये 20 बन जाएगा, नीचे √3, 20 ओवर √3 कैलकुलेट करोगे तो ये 11.55 मीटर। सो लेंथ ऑफ लैडर, ये जो हमने हाइपोटेनियस साइड ये लेंथ ऑफ लैडर फाइंड करनी है, तो वो 11.55 मीटर आ गया। आसान सा स्टूडेंट क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। सो स्टेटमेंट है, अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई। लाइट हाउस टावर, ये स्टूडेंट आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि समुंदर पे ये लाइट हाउस टावर बने होते हैं। ये इनका मकसद ये होता है कि ये समुंदर के बारे में बताते हैं कि कहाँ पे जो है चट्टाने वगैरह है, या कहाँ पे पानी गहरा वगैरह है। ये बोट को, जो कश्तियां वगैरह होती हैं, उनको ये गाइड कर रहे होते हैं ताकि वो आने वाले हादसा से बच सके। तो ये इनका मेन जो काम होता है। अब ये लाइट हाउस टावर जो है हमारे पास ये 150 मीटर हाई है, यानी कि ये अगर आप लाइट हाउस टावर कह रहे हो ये आपके पास 150 मीटर हाई है। यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट है फ्रॉम द सी लेवल। अब सी लेवल, अगर आप इसको सी लेवल कह रहे हो तो यहाँ से 150 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी तो स्टूडेंट एंगल चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये बनना हॉरिजॉन्टल लाइन से ही है। अब नीचे तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास ही बनाना आसान था, हम बना लेते थे एंगल ऑफ एलिवेशन को, लेकिन ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन हम खुद लगाएंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, अब टॉप से आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, टू द शिप इज, जो कि 60 डिग्री होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, अगर शिप यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ से टावर आपका यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और शिप आपकी यहाँ पे है, इसके दरमियान में वो कह रहा है डिस्टेंस फाइंड करो। ये आपने नीचे जो बेस होगी वो आपने फाइंड करनी होगी। चलें आइए इसको तो पहले वो हम बना लेते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरह बनाना है। उसके लिए स्टूडेंट ये टॉप से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। चलें स्टूडेंट, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से ये वाला जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोल लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कि हमें 60 डिग्री दिया गया है। अब स्टूडेंट आपने याद रखना है कि अल्टरनेट एंगल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर आपके पास इस तरह की फिगर हो, इस तरह की, तो यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये सेम यहाँ पे जो एंगल है उसके, इसको अल्टरनेट एंगल का नाम दिया जाता है और ये इक्वल भी होते हैं। ये आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप, ये हमने फाइंड करना था। आइए अब इसको हम नाम देते हैं। अब इसके ऑपोजिट साइड एक्यूट एंगल के ये परपेंडिकुलर आपके पास होती है, ये आपके पास परपेंडिकुलर साइड। उसके बाद ये हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, तो 90 के ऑपोजिट साइड ये हाइपोटेनियस, तो ये फिर बेस हो जाएगी जो कि हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे वर्टेक्स का नाम दे देते हैं, इसको हम क्या देते हैं ए वर्टेक्स, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी। फ्रॉम ट्राइएंगल ए बी सी एक आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल ए गिवन है जो कि है 60 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट आपको परपेंडिकुलर साइड गिवन है जो कि है 150 मीटर और एक बेस जो कि आपने फाइंड करना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमने फाइंड करनी। परपेंडिकुलर और बेस स्टूडेंट ये टेन के अंदर होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हम वो यूज करने वाले हैं। टेन एक्यूट एंगल है वर्टेक्स ए पे
मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, और टेन आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो कि है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास है 150 मीटर, और बेस हमने फाइंड करनी। अब टेन 60 डिग्री स्टूडेंट होता है आपके पास, टेबल से देखोगे तो √3, और यहाँ से आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय बेस। बेस इधर डिवाइड हो रही है तो √3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इज इक्वल टू 150। अब √3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 150 के नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 150 डिवाइडेड बाय √3। अब 150 को √3 पे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो बेस आएगी वो आएगी 86.6 मीटर। ये आपका डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे आप लिख दोगे सो डिस्टेंस बिटवीन द शिप and tower is 86.6 मीटर। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर है। स्टूडेंट आप इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिमेनिंग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें स्टूडेंट अपना। अगर कोई चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे, क्योंकि फिर नई आने वाली वीडियो फिर आप तक जो है वो पहुंचती रहे हो सके। ख्याल रखें स्टूडेंट अपना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।